तो क्या हाल है यार तुम सबके। सब बोर कर रहे हो? नहीं, बोर मत करो। आज मैं तुम्हें अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाला हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। और नहीं भी, बिकॉज वो एक तरह से मॉन्स्टर है। उसने एक्चुअल जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसे खा लिया और मेरी ही बंदी बॉडी स्विच करके मुझे डेट कर रही है। व्हाट? आई एम सॉरी। ओके, सो वो मेरी बंदी की बॉडी तो उसने स्विच कर लिया, मुझे डेट भी कर रही है। और आज मेरे ख्याल से कोई सिंगल भी नहीं मरने वाला और ना कोई सिंगल रहेगा आज से, बिकॉज ये गर्लफ्रेंड ना सिर्फ मेरी नहीं है, तुम सबकी है। ठीक है। मतलब तुमसे बात है, आई थिंक कुछ ज़्यादा हो गया। सो यार, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दिस मांगा विच इज़ आई डेटेड अ मॉन्स्टर जो मेरी एक्चुअल जो मेरी मन पसंदीदा औरत थी उसको खा गया और उससे रिप्लेस कर चुका है। नेम था या एड्रेस? ओके, ये मांगा पूरी ब्लैक एंड वाइट है, पर इस लड़की की आइज़ रेड है। सिर्फ वही रेड है, बाकी सारी मांगा ब्लैक एंड वाइट है। तो या आई एम श्योर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे मांगा, जिसके पहले चैप्टर में, पहले पेज पे, फर्स्ट चैप्टर में एक लड़की से मेरी मुलाकात होती है जो मेरी पसंदीदा औरत है और एक तरह से नहीं भी है, बिकॉज वो एक तरह से मॉन्स्टर है। हाँ, ये एलियन जो एक्चुअल में मेरी पसंदीदा औरत को खा चुका है और मेरी गर्लफ्रेंड को रिप्लेस कर चुका है और वो अब मेरे साथ डेट कर रहा है। चैप्टर 2 जहाँ पे कुछ ऐसा सीन है, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रोड पे कहीं जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और रैंडमली मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ गई है और मैं उसे जस्ट देख रहा हूँ। और वहाँ वो चीज़ मेरी गर्लफ्रेंड ने नोटिस कर ली, जो मेरी मॉन्स्टर जी है उसने नोटिस कर ली और मुझसे पूछती है क्यों उसे देखे जा रहे हो, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है। और इतने में मैं उसे कोई और रिप्लाई करता, उसने मुझसे कहा कि थोड़ी देर वेट करो, मैं आती हूँ। ठीक है, उसने उस लड़की को खा लिया। चैप्टर 3 में हमें पता चलता है कि उसने उस लड़की को खा लिया नेक्स्ट पेज में। सो अब मेरी मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड ने उस लड़की को तो खा लिया और कहती है सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा उसे जब मैं खा रही थी, तो अगर कुछ शेयर करना है तुमने मुझसे तो करो। ले, क्या शेयर करूँ मैं तुझसे? और हाँ, काफ़ी लड़कियाँ इससे रिलेट कर सकती हैं, बिकॉज ये जेलसी, और जेलसी हर लड़की में होती है थोड़ा सा। और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता हूँ, मैं ये मॉन्स्टर जीएफ है, मैं उससे कहता हूँ और वो कहती है कि तुम्हें सच में ये सब करना है, क्योंकि वो एक्चुअल में खुद कंफ्यूज है, बिकॉज वो है तो एक मॉन्स्टर। और कहती है मेरी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है क्या जिससे मैं ये कर सकती हूँ। और सेकंड थिंग इज़ कि वो मॉन्स्टर है जिसने ह्यूमन बॉडी ले रखी है, तो अगर कुछ होता भी है तो बच्चा किसका होगा, इंसान का या ह्यूमन का। अब आता है चैप्टर 4 जिसमें कपड़े उतर चुके हैं एंड दे डूइंग समथिंग, और जिसमें ये पहली चीज़ ये लड़की बोलती है कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर किसी और की बॉडी फील हो रही है, कोई और बॉडी फील हो रही है मेरी बॉडी के अंदर। फनी। और फिर ये कहती है ना ही मुझे अच्छा लग रहा है और ना ही मुझे बुरा लग रहा है, बस ठीक ही है। पर ये सुनकर मैं प्रोटैगनिस्ट, मेन प्रोटैगनिस्ट जो कि हम ही हैं, तुम हो, मैं हूँ, कोई भी हो सकता है। सो वो बुरा ना मान जाए तो ये सॉरी बोलते हुए ये कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बुरा लग रहा है या ये बकवास चीज़ है, नहीं, दरअसल मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं करा, और जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट जो मैं हूँ ही हूँ असल में। तो मैं उसे कहता हूँ नहीं, यू आर गुड एट दीज थिंग्स। तो ओके, जो देख के मुझे लगा शायद इसने फर्स्ट टाइम ही किसी ह्यूमन बॉडी पे कंट्रोल पाया है। एंड शी से आई एम सरप्राइज्ड, तुझे अच्छा लगा ये सब करके, अच्छा फील हो रहा है। और होता है ना यार, अच्छा फील तो होगा ना। सो मुझे भी अच्छा फील हो रहा है ये देख कर के तुझे अच्छा फील हो रहा है। सो म्यूचुअल हैप्पी फीलिंग्स में भी आ जाता है चैप्टर 5 जहाँ सब कुछ हो चुका है और अपने लौंडे ने 8 बार की है। वाह, आई गॉट स्टैमिना ब्रो। और वो कहती भी है कि तुम तो हमेशा से ये करना चाहते थे इस औरत के साथ, मतलब अपने लौंडे का झाड़ सूखा ही था, मतलब इससे पहले भी उसने कुछ भी नहीं किया था अपनी जीएफ के साथ भी नहीं। पर ये एक मॉन्स्टर है एंड शी इज़ टू गुड। वो कहती है तुझे और करना है तो बोल, मैं रेडी हूँ। आता है चैप्टर 6 जहाँ मैंने इसे पता नहीं क्या बोल दिया, पर ये बिना बात के ऑफेंड हो गई है और बोलती है मुझसे यू एंड मी टुगेदर एंड यू शुड नो योर प्लेस। मतलब वो सब करते ऑफेंड नहीं हुई है और अब बिना वजह ऑफेंड हो गई है। और उसके बाद पता नहीं इसने प्रॉबेबली किसी और ह्यूमन को मार दिया, मतलब उसे खा गई और मुझे इसके कपड़ों पे ब्लड दिखा और वो देख के मेरी हालत ख़राब हो गई। और ये पानी में लेकर आती है, समझ रहे हो, सिंगल स्थान के लोंडो, फुल वाइफ मटेरियल। ठीक है, अच्छा, तो अब आता है चैप्टर 7 जिसमें ये किसी से फ़ोन पे बात करी है और उनसे कह रही है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं खाना भी ठीक से खाती हूँ, आप मेरी बिल्कुल फ़िक्र मत करो। जिससे मुझे ये आइडिया होता है कि हाँ, जो मेरे एक्चुअल जीएफ के पेरेंट्स थे ये उनसे बात कर रही है ताकि उन्हें आसरा हो कि हाँ मेरी भी बेटी ठीक है, जिसे ये खा चुकी है, जिसे ये रिप्लेस कर चुकी है टोटली। ठीक है, और आगे मुझसे पूछती भी कि हाँ मैंने सही से हैंडल किया कि नहीं किया। और अब आता है चैप्टर 8 जिसमें मेरी जीएफ मुझे बता रही है, जिसमें मेरी मॉन्स्टर जीएफ मुझे बता रही है कि एक्चुअल में मुझे लगा था कि तुम्हारी एक्चुअल जीएफ के जो पेरेंट्स हैं
रियल जीएफ के पेरेंट्स हैं वो मुझसे बात करके काफ़ी ऑफेंड होंगे, काफ़ी स्पेशियस होंगे और उन्हें आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, ठीक है। पर वो तो मुझसे खुश होने लगे और कहने लगे कि अब तुम अच्छी बच्ची बन गई हो, जिससे मुझे आइडिया होता है कि मेरी एक्चुअल जो जीएफ थी वो काफ़ी टॉक्सिक हो चुकी थी हाई स्कूल वगैरह में। अब क्या फ़ायदा टॉक्सिक हो या चॉपस्टिक, अब तो डेड। तो चैप्टर 9 जहाँ मेरी मॉन्स्टर जीएफ एक मिसिंग पोस्टर देख रही है, जिस पर मैं उसे कहता हूँ राक्षस नहीं है, वही लड़की है ना जिसे तूने खाया था कुछ महीने पहले। और आई थिंक मैंने नहीं सोचा, तुमने नहीं सोचा होगा अब तक, लेकिन मैंने सोचा था कि ये मुझे क्यों नहीं खा रही है। आफ्टर ऑल मैं भी एक ह्यूमन हूँ, मेन प्रोटैगनिस्ट। तो इस चैप्टर में हमें उसका आंसर भी मिलता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में उसका आंसर हमें ये मिलता है कि जिस पे मेरी जीएफ कहती है, जिसमें मेरी मॉन्स्टर जीएफ कहती है कि मुझे कुछ फील नहीं होता ह्यूमंस को खा के, जस्ट अ फूड फॉर मी एंड तुम्हें खा नहीं सकती बिकॉज मैं तुम्हें खाना नहीं चाहती एंड यू आर जस्ट स्पेशल। व्हाट स्पेशल? ओके, तो यार फिर स्टार्ट होता है चैप्टर 10, जिसमें मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि यार ये कॉफ़ी खा रही है या पी रही है, बिकॉज मुझे इसके हाथ में कॉफ़ी नज़र आ रही है, ठीक है। एंड शी सेज के कल उसने एक मूवी देखी थी जिसमें कुछ ह्यूमंस किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो मॉन्स्टर्स को हंट करती है। और मैं ये सोच के डर गई थी कि अगर ऐसा सच में होता तो मेरा क्या होता, और अगर ऐसा सच में हुआ भी, अगर तुम और मैं पकड़े जाएँ तो तुम साफ कह देना कि हाँ मैं इसके साथ नहीं हूँ, इसने मुझे थ्रेटन कर रखा था और ये बात तुम्हारी कभी रियल गर्लफ्रेंड भी नहीं करेगी। ओके, चैप्टर जब 11 स्टार्ट होता है तो ये अपना एक लाइब्रेरी में खड़ी है फुल, और वहाँ से एक बुक निकाल रही है और मुझसे कह रही है कि जानो तुम कितने बोरिंग हो यार, मुझे कि घुमाने क्यों नहीं लेके जाते हैं, चलो हम कहीं ट्रिप पे चलते हैं। और मुझे काफ़ी नाम सजेस्ट करती है, काफ़ी जगहें बताती है जहाँ हम लोग ट्रिप पे जा सकते हैं। बट फॉर मी इस बेस्ट प्लेस फॉर द ट्रिप इज़ माई रूम, जहाँ मैं सुकून से सो सकता हूँ। या 12 में जहाँ मुझे पता चलता है कि यार ये जो मेरी मॉन्स्टर जीएफ है ये सिर्फ ह्यूमंस को खा सकती है, ये बिल्ली कुत्ता एनिमल्स को खा के अपना पेट नहीं भर सकती। और यार ये बिल्ली इतनी लंबी कैसे है, बिल्ली है क्या बुर्ज खलीफा, आई डोंट नो। और अब जैसे चैप्टर 13 आता है जहाँ ये हॉरर मूवीज़ और एक्शन मूवीज़ टाइप की कुछ मूवीज़ देख रही है, क्योंकि पीछे शूटिंग लिखा हुआ है। सो हाँ, इसके अगल बगल में काफ़ी इसी के टाइप की कुछ मूवीज़ पड़ी हुई है, लाइक टर्मिनेटर, स्पीशीज़ एंड द थिंग्स। और ये देख रही है कि बाकी हंटर्स कैसे काम करते हैं, इसी की टाइप की मूवीज़ देख के, जिसमें एलियंस को पकड़ना हो या मॉन्स्टर हंटिंग हो। तो ये कुछ उसी टाइप की मूवीज़ देख रही है सही है हंटर्स को समझने के लिए। और ये बोलती है कि ऐसी सूटेबल बॉडी ढूंढना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था, जो कि अब मिल गई है मेरे को। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा बॉडी स्विच ना करूँ। मतलब इसने फर्स्ट टाइम किसी ह्यूमन बॉडी पे कंट्रोल पाया है, या इससे पहले ये किसी मेल की बॉडी में गई होगी, लेकिन फीमेल की बॉडी में अभी आई है तो इसे वो काफ़ी सूटेबल लगी। तो अब ये दोबारा बॉडी स्विच नहीं करने वाले, मतलब अब ये मॉन्स्टर हमेशा हमारी गर्लफ्रेंड बन के रहने वाली है। एंड द लास्ट चैप्टर जिसमें हमें पता चलता है कि इस खाने में क्या पसंद है। सो या द मोर यंगर द मोर बेटर, फिर चाहे मेल हो या फीमेल, बट जितना यंग उतना टेस्टी। एंड स्पेशली वो स्मोक एंड ड्रिंक ना करता हो, जिससे उसके ऑर्गन्स भी टेस्टी लगे। सो आई डोंट रेकमेंड कि तुम नशेड़ी बन जाओ ना, नो, ये सब करके तुम्हें फ़ायदा तो नहीं होगा, वैसे मर तो तुम जाओगे ही, पर हाँ इसका टेस्ट ज़रूर ख़राब कर सकते हो। और हाँ, अपने शिकार को ये हमेशा अकेले पाकर शिकार करती है, कहीं मत जाना समझे, अकेले भी नोट। और टुडे वॉज गुड डे, हमने साथ मूवी देखी। आई फील आई एम वेरी लकी एंड विद दिस मांगा विल एंड, बिकॉज ये 14 चैप्टर की मांगा थी, बहुत शॉर्ट मांगा थी। सो यार पहली बात ये है कि मैंने इस मांगा को कवर किया, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक ऐसी मांगा जिसे हम अपने पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट तुम हो, मतलब कोई भी है जो इसे पढ़ रहा है वो मेन प्रोटैगनिस्ट है। ये गर्लफ्रेंड तुमसे बातें कर रही है, ये गर्लफ्रेंड तुम्हारी है, मतलब ये मॉन्स्टर गर्लफ्रेंड तुम्हारी है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड मॉन्स्टर है। ओ सॉरी, आई थिंक आई शुड लीव। ओके, सो भागो मत, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, और बहुत जल्दी मिलूँगा। एंड आई सॉरी वीडियोस बहुत लेट हो रही हैं बिकॉज मेरा स्केड्यूल काफ़ी बिजी था, तो अभी वीडियोस जल्दी आया करेंगे, आई प्रॉमिस। ओके, सो बाय।